नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। प्रिय दर्शकों, थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया है, जहां मैंने लिखा है थंबनेल में कि 2024 में कर्क राशि के लोग चाहे जितने बर्बाद क्यों ना हो गए हों, लेकिन 2025 में आप फिर से करने जा रहे हैं एक बार वापसी। और लोग एड़ी से चोटी का जोर क्यों ना लगा लें, कर्क राशि वाले जातकों को 2025 में चाह कर भी गिरा नहीं पाएंगे। किंतु कैसे? तो 2025 के रोड मैप को समझते हुए आप देखिए, जनवरी फरवरी अच्छा रहेगा, मार्च अप्रैल खराब रहेगा, मई जून अच्छा रहेगा, तो वहीं फिर जुलाई अगस्त आपका खराब रहेगा। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आप देख चुके हैं, वीडियो देख चुके हैं, किंतु हकीकत में जो सत्यता आपको जाननी है कर्क राशि को, वो ये हम बताएंगे इस वीडियो में। 2025 में 4 ग्रह पर फोकस करेंगे, देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज, राहु और केतु। ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो 4 शक्तिशाली ग्रह हैं जो आपके जीवन को 80% तक की होल्डिंग देते हैं। अगर एक लंबी अवधि तक के अंदर किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा अच्छा समय चल रहा है तो 80% तक का योगदान इन चारों ग्रहों का होता है। और किसी लंबी अवधि के अंदर आपकी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, हर तरीके से नेगेटिविटी आपको घेरती जा रही है, तो भी इन 4 ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। और इस वर्ष ये चारों ग्रह आपके लिए बहुत बड़ा रोल यानी कि मैसेज दे रहे हैं। दुनिया एड़ी से चोटी का जोर क्यों न लगा ले, आपको नहीं गिरा पाएंगे। एक एक करके समझिए आपके लिए इनका महत्व और अधिक क्यों बढ़ रही है, यानी कि ये जो ग्रह हैं इस वर्ष अर्थात 2025 में इनकी महत्वता क्यों बढ़ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चारों ग्रह 2025 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो आपके जीवन में बेहद सुंदर शुभ योग को दर्शा देंगे। 29 मार्च 2025 को शनि महाराज जो आपके सप्तमेश और अष्टमेश है और अष्टम भाव पे बैठे हैं, ये आपके भाग्य भाव पे जाएंगे 29 मार्च से। तो यहां से क्या होगा, क्या मिलेगा आपको? कर्क राशि को आकस्मिक लाभ की गतिविधियां 2025 में कर्क राशि वाले जातकों को भरपूर स्वरूप में प्राप्त होगी। जो जॉब कर रहे हैं, कर्ज की स्थिति में फंसे हैं, स्वास्थ्य में यानी कि जो समस्या वो चल रही थी वो सब समाप्त होती हुई देखेंगे। लंबी दूरी की यात्रा होगी, धार्मिक यात्राएं होंगे, पिता से संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी और आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। धर्म कर्म के कार्यों में व्यस्तता रहेगी। अब आप देखेंगे कि एकदम से आपकी जो समस्या समाप्त हो जाएगी। अभी तक आपने जो लॉस हो रहे थे तो वो प्रॉफिट होकर भाग्य का साथ मिलेगा। आपके व्यक्तित्व की स्थितियां दुष्भावी बन रही थी। सो जो कार्य यानी कि ऐसा मन कर रहा था कि करें ना करें, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या करें, ऐसा कर लेंगे तो बेहतर होगा, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपने अपने ही हाथों से जो चीजों को अस्त व्यस्त किया, उन स्थितियों से बाहर निकालकर आपके डिसीजन मेकिंग पावर की स्थिति को बाहर बहुत ही सुंदर स्वरूप में स्ट्रॉन्ग के साथ एक्टिव करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, शनि महाराज 2025 में आप अपने जीवन में अपनी दक्षता के दम पर भौतिक सुखों को प्राप्त करके, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, मैं लिखकर दे रहा हूं और लिखकर आप रख लीजिए। अगर घर खरीदने का कोई प्लान कर रहे हैं कर्क राशि के जातकों, तो घर खरीदेंगे, जमीन प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा है तो जमीन प्रॉपर्टी खरीदेंगे 2025 में। अगर आप घर को रिनोवेट करना चाह रहे हैं तो होकर ही रहेगा। कोई नया ऑफिस, कोई नई भूमि, नया वाहन, नया भवन खरीदना चाह रहे हैं तो यह होकर ही रहेगा। नई गाड़ी वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो आकर ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप में काम करेगी, यानी कि यहाँ पर फरवरी तक बहुत अच्छे योग हैं और 15 मई के बीच में देवगुरु बृहस्पति का स्थानांतरण का जो समय है 2025 में ये आ रहा है, तो ये भाग्य का साथ दिलाएंगे। अपने आप को डबल तरीके से 2025 में भाग्य का साथ मिलेगा। एक अवस्था में शनि की दृष्टि, दूसरी अवस्था में आपके भाग्य का साथ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपको विदेश की यात्रा कराएंगे, विदेश जाने का सपना पूरा होगा क्योंकि इनका आशीर्वाद मिलेगा। निर्णय लेने की स्थिति आपकी डबल तरीके से आपके लिए कार्य करेगी, जो सिर्फ न सिर्फ आपको आगे बढ़ाएगी अपितु आप अपने परिवार को भी कैसे ग्रोथ दे सकते हैं कर्क राशि के जातकों, इसका अनुभूति 2025 में होकर रहेगी। 15 मई के बाद लिख कर रख लीजिए, मेहनत के रिजल्ट मिलेंगे। आकस्मिक लाभ की गतिविधियां आपके लिए प्राप्त होगी 15 मई 2025 के बाद, जब देवगुरु बृहस्पति यहां पर आपके एकादश भाव पे, आपके 12वें भाव पे आएंगे तो विदेश की यात्रा बहुत ही सुंदर योग अवस्था प्राप्त होगी। विदेश से धन आएगा,
तो इसके पश्चात कार्य क्षेत्र में एकदम से आप देखोगे कि एक अच्छा सा स्पाइस देखने को आपको मिलेगा। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में एकदम से वृद्धि होगी, खासकर विदेश से संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि व्यापार प्रारंभ होगा। जॉब कर रहे हैं, जॉब में प्रमोशन की स्थिति का योग बनेगा। अगर आप ट्रांसफर चाह रहे हैं तो वो स्थिति आपकी बनकर आ गई है। जॉब चाह रहे थे तो एग्रीमेंट आपके लिए अच्छे योग बन गए हैं। बेहद सुंदर स्वरूप में भौतिक सुखों की वृद्धि करते हुए, धन से पुष्ट करते हुए देवगुरु बृहस्पति आपको 2025 में कराने जा रहे हैं प्रवेश। अब ये दो ग्रहों की स्थितियां तो आपके लिए बेहद सुंदर बन रही है, शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति। अब बचते हैं दो ग्रह, राहु और केतु। जब से राहु और केतु यहां पर आपके तीसरे भाव और नवम भाव पे हैं, क्योंकि यहां पर अब वो आपके एक भाव पहले अष्टम भाव और दूसरे भाव पे आ जाएंगे, लेकिन अभी जो नवम भाव और तीसरे भाव पे हैं, जैसे तो यहाँ पर क्या था, जैसे आपके जीवन में एक बेड़िया सी लग गई थी, आप को कोई जकड़ कर आपको यानी कि खड़ा हो गया था, ऐसा महसूस हो रहा था, आपको कोई भी काम बन नहीं रहा था। मैंने पूर्व में भी कहा कि जब से केतु और राहु आपके नवम और तीसरे भाव पे हैं, तब से आपके व्यक्तित्व की स्थितियां बिल्कुल विपरीत चल रही थी। कोई भी काम बन नहीं रहा था, बनते हुए बिगड़ जाते थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ओवर थिंकिंग थी। इन्हीं कारणों से आपको लॉस हो रहा था, व्यापार में घाटा हो रहा था, दाम्पत्य जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू थे, स्वास्थ्य में दिक्कतें परेशानियां, बार बार आपको यात्राएं करनी पड़ती थी, यात्राओं से परेशानी होती थी। तो 18 मई 2025 के बाद यही वो तारीख है जहां से आपके जीवन में लगी बेड़ियां समाप्त होगी कर्क राशि को। किंतु इसके पश्चात भी राहु और केतु आपके लिए स्थिति ठीक करके रखना होगा। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति शनि महाराज तो 2025 में बेहद सुंदर लाभ देने जा रहे हैं। राहु केतु तो यहाँ पर फिजूल के खर्चे के कारण आपकी कुछ मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी, छोटा मोटा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल राहु के मंत्रों का जाप करें, ओम राम राहुवे नमः, ओम केत केतवे नमः। और साथ ही साथ आप सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं, इससे आपके राहु केतु का प्रभाव कम होगा। शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप 2025 में शनि के मंत्रों का जाप करें और शनि को सरसों का तेल चढ़ाएं। और देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए पीली चीजों का दान करें गुरुवार के दिन, और आप पीली हल्दी अपने माथे पर जरूर लगाएं, केले का दान करें, और साथ ही साथ आप भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना जरूर करें। हो सके तो बृहस्पतिवार की कथा जरूर सुने गुरुवार के दिन। तो ये था कर्क राशि के जातकों आपके लिए 2025 का राशिफल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शेयरों को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।